केकरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजले बारे है भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रियल एडुजोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक नाउन है उस नाउन का तीसरा भाग जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। जानते हैं कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। क्या बोलते हैं? समूहवाचक। घबराइए नहीं, प्यार से पढ़िए, मन से पढ़िए, इंजॉय होना चाहिए। पढ़ाई एक इंटरटेनमेंट है, बिल्कुल इंटरटेनमेंट की तरफ पढ़िएगा ना तो मज़ा आएगा। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जानते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा का मतलब हुआ कि एक साथ एकत्रित रहना, झुंड में रहना, भीड़ में रहना, उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो एक साथ रहता है। चाबी के गुच्छा को देखे हो, चाबी के रिंग में बहुत सारा चाबी रहता है, तो वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। अंगूर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुलदस्ता, अंगूर का गुच्छा, तो ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी, जो फोर्स होते हैं वो क्या है? झुंड में आते हैं। पुलिस क्या है? यह भी एक एकता और संगतता का बोध कराता है, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। जानवरों का झुंड, इंग्लिश से बोलते हैं ट्रूप ऑफ एनिमल्स, ये क्या है? यह एक कलेक्टिव नाउन है। तो जहाँ समूह की बात हो, समिति की बात हो, कमेटी की बात हो, झुंड की बात हो, एकत्रित की बात हो, इकट्ठा की बात हो, भीड़ की बात हो, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगे कलेक्टिव नाउन में। मेला जाते हो ना, सोनपुर मेला, तो मेला क्या है? वह भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति नहीं रहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। आप इसका इंग्लिश में डिफिनीसन लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा। बहुत तरह के डिफिनीसन होते हैं, लेकिन जो चीज़ बात समझ में आ जाए ना वही सबसे बड़ा होता है। तो मैं लिखता हूँ कलेक्टिव नाउन is the group of person or things, पर्सन और थिंग्स, यानी व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध कराता है, तो हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, जहाँ झुंड और भीड़ इकट्ठा की बारी हो। जैसे बगीचे में देखते हो, हम फूल का बगीचा कहेंगे, तो फूल का बगीचा क्या हो गया? वह भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे फूल का पेड़ होंगे, पौधा होंगे, है ना। चाहे आप यह भी कह सकते हैं कि वैसा नाम जिसमें संग्रह का बोध हो, समूह का बोध हो, तो हम उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में हम बताएं, एग्जाम्पल में आपको बताए थे ना, फूल का गुलदस्ता हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, न्याय का समूह हो गया। जैसे हम लोग जाते हैं ना पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट क्या हो गया?
पार्लियामेंट। क्या हो गया? यह भी हो गया एक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। पुलिस क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ट्रूप ऑफ एनिमल्स क्या है? ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। इसको उतार लो, समझ लो, बहुत काम देगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अब मैं आगे पढ़ाता हूँ। जानते हो कलेक्टिव नाउन जो है इसके भी 3 क्राइटेरिया है। कलेक्टिव नाउन को भी 3 भागों में बांटा गया है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, आज देख लो और जान लो कि कलेक्टिव नाउन के भी 3 भाग होते हैं। पता है कौन कौन? लिख लो कॉपी में, इसको फेयर कर लो, हमेशा काम देगा। तुम भी किसी को बता सकते हो, डिटेल में समझा सकते हो। तो इसका पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा है ग्रुप, ठीक से इसको यू है, एन मत समझ लेना। कर्सिव लिखते हैं ना, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, इसलिए समझो, ठीक है। दिक्कत हो तो कमेंट करना। नाउन, NOUN, नाउन का स्पेलिंग लिखे है ना, समझ जा। दूसरा क्या है? ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। पहला है जनरलाइजिंग नाउन, दूसरा ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव। ऑफ कलेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ कलेक्टिव। अब इन तीनों के बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। इसको उतार लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अभी हम मिटाएं ऊपर का। देखो भैया, बढ़िया बढ़िया टॉपिक हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आप तक मैसेज पहुंचेगा, आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। तो मैं पहला लिखाया था जनरलाइजिंग नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है मालूम है? समझ लो कि भीड़ में से वैसे भीड़, भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह जहाँ अलग अलग प्रकार के सदस्यों से निर्मित हो। झुंड में से वैसे झुंड, भीड़ में से वैसे भीड़, जहाँ अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का झुंड हो, भीड़ हो, तो हम उसको बोलते हैं जनरलाइजिंग नाउन। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बर्तन के दुकान में देखे हो, जाते हो बर्तन के दुकान में लिखा होता है वर्तनालय, बर्तन का दुकान, तो वर्तनालय। तो बर्तन के दुकान में क्या है? बहुत से प्रकार के बर्तन होता है, पित्तल का है, एल्युमिनियम का होता है, स्टील का होता है, तांबे का होता है ना, फूल का होता है। तो बहुत से प्रकार के बर्तन, चम्मच भी होता है, कलछुल भी होता है। तो इसीलिए वो जो हो गया ना बर्तन का दुकान, तो वो हो गया हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। आप बर्तन के दुकान को इंग्लिश में बोलते हैं क्या मालूम है? क्रॉकरी। क्या बोलते हैं? क्रॉकरी। क्रॉकरी, बर्तन की दुकान, इसको लिख लो क्रॉकरी। आप ये भी कह सकते हो फर्नीचर। और फर्नीचर क्या है?
तो फर्नीचर में आप देखे हो लकड़ियों का दुकान जहाँ होता है उसको फर्नीचर बोलते हैं। तो फर्नीचर में भी बहुत प्रकार के होते हैं, पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, मेज है ना, पीढ़ा है, पलंग है, दीवान सेट है, अलमीरा है, तो बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं फर्नीचर के दुकान में। तो बना तो लकड़ी का ही है लेकिन अलग अलग डिजाइन में अलग अलग प्रकार के वस्तुएं हैं, तो वह भी क्या है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फर्नीचर, लकड़ियों का सामग्री, इसको क्या बोलते हैं, लकड़ियों का सामग्री। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। आप एक और कह सकते हैं मशीन। क्या है, मशीन। तो यह भी क्या हो गया, अब मशीन भी कई प्रकार का होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल का मशीन मतलब इंजन होता है, यानी कि वो मोटरसाइकिल का मशीन हो या किसी भी चीज़ का मशीन हो, तो वह भी एक समूह में रहता है, एक ग्रुप में रहता है। तो इसको हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, हम इसको नीचे वाला मिटाते हैं, लिख ही लिए हो गए। अब दूसरा हम क्या लिखाए थे, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, एक चीज जान लो, ये तो मैं समझा दिया हूं, इसका एक नोट्स लिख लो। यह हमेशा सिंगुलर रहता है और यह सिंगुलर वर्ब लेता है। बात समझ में आया? यानी कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है, जैसे क्रॉकरी, फर्नीचर, मशीन, ये सब सिंगुलर वर्ड में आएगा, ये प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि समूह में है ना, एक साथ है ना, तो यह सिंगुलर होगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्या लिखाए हैं, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो वैसे नाउन जो भीड़ समूह तो है, वैसे नाउन जो भीड़ में और समूह में तो आती है, परंतु एक ही प्रकार के सदस्य से मिलके होते हैं। जैसे इसे बताए थे ना कि बहुत प्रकार के सामान मिलके बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही प्रकार के और एक ही सदस्य से मिलकर बने होते हैं। जैसे पुलिस, ये क्या है, ये मानव ही है ना, एक ही प्रकार के झुंड हो, आर्मी। तो एक ही प्रकार की चीज़ों, एक ही प्रकार के लोगों का झुंड बना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब तीसरा हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसको मिटा देते हैं। तीसरा हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, लिख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब इसका डिफिनीशन बताऊं, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो समझ जाओ कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बांटना, अलग अलग करना, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सुने होगे ना वर्ड, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, सो समझो। वैसे भीड़ या समूह है जो, वैसे भीड़ या समूह होता है जो कभी एक साथ रहता है तो कभी अलग अलग हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ, कभी रहता है एक साथ तो कभी हो जाता है अलग अलग। तो वैसे नाउन को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। आप जैसे कह सकते हो कि मीटिंग में देखते हो,
मीटिंग में क्या होता है, जब मीटिंग शुरू होता है उस समय सब झुंड लगा के बैठल रहता है। तो जब शुरू होता है, जब मीटिंग एक साथ झुंड में बैठा है, तब वह सिंगुलर हो जाएगा, तब वह सिंगुलर में रहेगा। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होगा ना और सब उठ के अलग अलग चल जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लूरल। मैं ठेठी में समझाता हूँ तुमको। ये हमारा 5 उंगली है ना, तो ये अलग अलग उंगली है, तो ये 5 को है, तो इसको हम प्लूरल बोलते हैं। लेकिन ये 5 को एक साथ कर लिए तो ये क्या हो गया, मुक्का हो गया, मुट्ठी। तो ये सिंगुलर हो गया, क्योंकि ये एगो हो गया, तो ये सिंगुलर हो गया। लेकिन जैसे खोले तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो उसी प्रकार से मीटिंग क्या है, सिंगुलर है। तो जब एक साथ रहे तो सिंगुलर, अलग अलग रहे तो प्लूरल। जैसे हम समझाए थे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में भी बहुत सारे राजनीतिक लोग, नेता लोग एक साथ बैठते हैं, है ना। तो वहाँ क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट में मीटिंग खत्म हुआ और बाहर निकला तो वह क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है। आप एक चीज़ और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे ज्यूरी, क्या है, ज्यूरी का मतलब समझते हो, न्याय का समूह। क्या बोलते हैं, न्याय का समूह। जब बड़ा जब केस होता है ना, बड़ा क्राइम होता है, बड़ा क्रिमिनल आते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे जज और वकील सब बैठ के डिस्कस करते हैं कि इस क्लाइंट के साथ क्या किया जाए, इस क्रिमिनल के साथ क्या किया जाए। तो वहाँ पर जब आपस में जब वकील लोग बैठ के विचार करते हैं एक साथ, तो उसको बोलते हैं ज्यूरी, न्याय का समूह। तो जब वो एक साथ रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, सिंगुलर। तो जब एक साथ रहेंगे तो सिंगुलर बोलेंगे, वह सिंगुलर होगा। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ, सब लोग विचार कर लिए, सब लोग अपने अपने दस्तक पर वकील लोग चले जाएंगे, तो वो हो जाएगा प्लूरल, क्योंकि अलग अलग हो गए। ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ओके साथियों, तो ये कलेक्टिव नाउन का हो गया। तो आप कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल बहुत सारे लिख करके आएंगे, आप हमें कमेंट करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन में बाहर तो नहीं निकलना है, आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन पढ़ने के लिए पैसे वेयर नहीं कर पाते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोगों को आप लिंक पहुंचाइए फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अब वो घर बैठे पढ़ लेंगे। ओके साथियों, गुड बाय।